निगरान हुकूमत के अहम वज़रा ने सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राबता किया है। राबतों का मकसद सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाना है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने PTI के शफ़क़त महमूद से मुलाकात की है, जिसमें PTI रहनुमा ने कहा है कि वो मुफ़ाहमत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबको किरदार अदा करना है। तहरीक इंसाफ ने मुलाकात से हवाले से एलामिये में ये कहा है कि PTI को बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों के मौक़े नहीं मिल रहे। कौमी सतह पर मुफ़ाहमत तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। इंतखाबात के साफ शफ़ाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार हैं। इससे पहले ऐसी खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की कि वो PTI समेत सियासी जमातों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करें। ताहम सदर अलवी के किरदार पर PTI के रहनुमाओं के साथ साथ खुद इमरान खान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बिलावास्ता इजहार कर चुके हैं। PTI के ज़राए का कहना है कि सदर अलवी उसूलन इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा करेंगे या नहीं। 9 मई के वाक़यात के बाद जिन हालात का सामना PTI को करना पड़ा है, उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जाती है। PTI के कुछ रहनुमाओं के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से मालूम होता है कि 9 मई के हवाले से PTI की तयशुदा पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, लेकिन पार्टी रहनुमा उस दिन पेश आने वाले वाक़यात और पार्टी कारकुनों की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी पर दिखाए गए रद्द-ए-अमल पर अफसोस का इजहार करते हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर सदर ने ये कदम उठाया तो मुमकिन है उन्हें सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुस्बत जवाब ना मिले। कुछ अर्सा पहले भी इमरान खान ने अपने एक वकील के जरिए अटक जेल से सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग की पेशकश का पैगाम भेजा था, लेकिन उन्हें किसी भी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ इमरान खान के सिर्फ 5 दिन पहले के ट्वीट को देखा जाए तो वह बदस्तूर अपने मज़ाहमती मौक़िफ़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में PTI के रहनुमाओं की तरफ से सदर को PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग करवाने की दरखास्तें और निगरान हुकूमत के PTI के रहनुमाओं के साथ राब्ते आने वाले दिनों में सियासी माहौल पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि कितना नतीजा खेज ये मामला हो सकता है। पैनल में हमारे साथ है हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। सवाल इस तरह से, PTI की मुफाहमत और डायलॉग की ख्वाहिश, निगरान हुकूमत के PTI से राबते, क्या निगरान हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी रिलीफ देना मुमकिन होगा? हसन निसार साहब, क्या मंजरनामा आने वाले दिनों में PTI के लिए बन सकता है? पहले तो आयशा आप मुझे ये बताएं आपने ज़िंदगी में कभी रिमोट इस्तेमाल किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा, फिर भी आप ये सवाल कर रहे हैं, हैरत है। बहरहाल देखो, जहाँ तक ताल्लुक़ है मफाहमत और मकालमे की ख्वाहिश का, तो सिर्फ 2 शेर, एक मिसरा एक शेर, मेरे बहुत ही प्यारे मरहूम दोस्त अदीम हाशमी, उनका एक शेर है, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। ये एक रवैया है। दूसरा है कि इकबाल का मिसरा है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिंदगी इन दोनों के दरमियान है, और पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये तो अब मैं जुमला बोलना नहीं चाह रहा, वो ये फिजा ऐसी है जिसमें सवाए मफाहमत के, मिलजुल के चलने के, भले थोड़ा आपको अपने उस पर आपका जो बेसिक ग्रेन होता है उस पर थोड़ा अगर आपको करना पड़े, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, कंट्री एंड द पीपल हु आर सफरिंग सिवियरली, बदतरीन जिंदगियां हैं इसकी। कहते हैं एवरेज उम्र कम हो रही है, तो मैंने कहा यहाँ जी के क्या लेना है, कोई somebody came here for an interview, तो एवरेज उम्र इतनी कम हो रही है, तो मैंने कहा और कम हो जाए। इस जिल्लता में ज़िंदगी से जहाँ आप सिसक रहे हों, किसके लिए यार? 75 साल बाद ये मुल्क है, आटा लानत। सो इस पे थोड़ी अगर आपको जो कोई भी है इन्वॉल्व, उसको अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़े, थोड़ी बहुत दे देनी चाहिए। हसन साहब, शफ़क़त महमूद साहब के पास उनकी रिहाइशगाह पर निगरान वज़ीर इत्तलात गए हैं
बड़ा सिग्निफिकेंट है अपनी जगह पर। निगरान हुकूमत के लिए मुमकिन होगा, क्या वो चाह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों से, मतलब ये एक ऐलान है कि हम बात कर सकते हैं तो इस किस्म के लोगों से, अगर पीटीआई के अंदर ऐसे लोग सामने आए, फ्रंट पर आए, मुफाहिमत आप कह रहे हैं इसके बगैर चारा नहीं जी। मैं आपको एक जाती इत्तेफाक है कि शफकत इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज अ वेरी सेंसिबल सेन आदमी, बहुत मुतवाजन आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस भी है, इज अ थॉरो जेंटलमैन, खानदानी आदमी। इंतखाब ये बता रहा है, गुफ्तगू के लिए जिस बंदे का इन्होंने इंतखाब किया है वो ये बता रहा है दैट दे आर रियली सीरियस। शफकत महमूद मुझसे अगर कोई पूछता तो शायद मैं भी यही मशवरा देता कि उस आदमी से बात करो, क्योंकि जो मामलात को समझता है, पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस्ड है। वो जो कल मैंने कहा था ना लौंडे लपटे, वो काम नहीं है। शफकत बहुत बेहतरीन इंसान और बहुत उम्दा पाकिस्तानी। ठीक है, मुफाहिमत के बगैर रास्ता नहीं इस फिजा में, और ऐसे लोगों के जरिए मामला आगे बढ़ सकता है। अबसार साहब, निगरान वजीर इत्तलात शफकत महमूद साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात उनकी हुई है। शफकत महमूद साहब डव है, मगर पीटीआई के अंदर टाइगर भी मौजूद है। सो क्या मुकम्मल तौर पर पीटीआई समझ रही है या समझ गई जिस बात का हसन साहब ने इशारा किया कि आगे बढ़ने का, मामले से निकलने का तरीका एक ही है, या अभी सिर्फ इतना ही है कि एक पैगाम की तरह समझा जाए कि बढ़ सकते हो तो ये रास्ता है, या पीटीआई इज रेडी टू मूव ऑन? ये 9 के बाद सब कुछ हुआ, उससे निकलना चाह रहे हैं और शफकत महमूद साहब वो फेस बनेंगे। लेकिन पहले तो मुझे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल तो हम बात कर रहे थे कि इमरान खान ने बड़ा अज़म दिखाया है और अपने मौक़िफ़ पे एक इंच पीछे नहीं हटे और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मौक़िफ़ पे कायम व दायम है। और आज मुफाहिमत की बात उनकी तरफ से आ गई है तो हम उसको अब सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। तो ये नहीं, मुझे इस बात की नहीं अभी समझ आई कि ये है क्या, हो क्या रहा है। दूसरी बात है शफकत महमूद की, और उसकी जो आपने बात की है डव की, और पता नहीं टाइगर्स या हॉक्स जो भी आप उनका नाम रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लबादा उड़ा हुआ, किसी ने डव का और किसी ने हॉक का। अंदर से सब मफाद परस्त हैं। कोई भड़क मार के अपना मफाद पूरा करना चाहता है, कोई तरला करके अपना मफाद पूरा करना चाहता है। बात है सारी मफाद परस्ती की, असूल तो कोई नहीं है। असूल मुझे दिखा दें क्या है। यही शफकत महमूद साहब जेंटलमैन होंगे। हसन निसार साहब के बकौल वहाँ पे एक मीटिंग में मैं मौजूद था जिसमें ये नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में जितने तकब्बर से ये लोगों से बात कर रहे थे, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो अभी इलेक्शन में 1 साल बाकी था, और वहाँ ठुड्डा मार के दरवाजे को खोल के अंदर आए। और स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन था उस वक्त, मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नून के राना वो थे, असलम फौत हो गए। तो उनको कह रहे थे कि हम हुकूमत में आ रहे हैं, हमसे बात करनी है तो सीधी तरह से बात करें। ये इनका लहजा था। ये 1 साल पहले इंतखाबात से मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त, और अब आके वो डव हो गए हैं। तो क्योंकि अब मुश्किल वक्त है, पार्टी पे तो घुसे हुए हैं कहीं पे, उन्हें चाहिए था लीड करते। ये सेम वॉइस मैंने नहीं सुनी पिछले 8-10 महीनों में, पूरे साल में, कि ये आते मीटिंग्स अटेंड करते, वहाँ कहते कि ये जो आप प्लानिंग कर रहे हैं 9 मई की, जिसको कल फ़ारूक हबीब ने बताया है कि इब्लीस था एक तरफ और एक तरफ आदम था। देखें ना अब आप, ये हॉक थे फ़ारूक हबीब साहब, और आके कल उन्होंने कितना डैमेज किया है इमरान खान को, और उससे पहले उस्मान डार ने। ये है असल वजह मुफाहिमत की, क्योंकि अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं। ये असूली मौक़िफ़ कोई नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि असूली मौक़िफ़ होती मुफाहिमत की और आगे बढ़ने की। हमारे यहाँ जिसका बाजू बेलने में आया होता है ना, वो किसी सियासी जमात से हो, वो जुडिशरी से हो, कलामी की माजरत, फिर मैं बुनियादी सवाल की तरफ जाती हूँ। अगर लबादे ओढ़े हुए हैं और दोनों चीजें बैक वक्त हैं, तो निगरान हुकूमत के लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी रिलीफ, क्योंकि इंतखाबात मुमकिन होगा, तो किस हद तक पॉसिबिलिटीज क्या है पॉलिटिकल ग्राउंड पे पीटीआई के लिए? फिर देखिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ये बात तो मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। और अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। पीटीआई को इंतखाबात लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही तो मिलनी चाहिए, अगर ये बात है तो। लेकिन अगर ये है कि इसके ज़रिए आप केसेस माफ़ करवा लें
और वो भी बगैर किसी, देखिए जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था ना इस मुल्क में, एक वक्त उससे पहले था और एक वक्त उसके बाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई 20-30 साल लड़ाई की आपस में, एक दूसरे को जख्म लगाए और फिर उन्हें समझ आई और उन्होंने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। ये पीटीआई के जो चेयरमैन साहब हैं अभी 2 महीने जेल के अंदर गए हैं और अब एक तरफ कहाँ पे खड़े थे वो, या पार्लियामेंट पे हमला किया, अदलिया पे हमला किया, मीडिया पे हमला किया, फौज पे हमला किया, और अब 2 महीने बाद वो कह रहे हैं कि मुफाहमत कर लेते हैं। बात है ट्रस्ट कौन करेगा, एतमाद कौन करेगा उन पे, और क्योंकि उनका जो माजी का रिकॉर्ड है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। अभी रिसेंटली जो आपने अभी सुनी होगी आज भी बात कि वो सदर आरिफ अलवी से भी मिले हैं जाके, रऊफ हसन और एक और कोई साहब है तो वो भी मिले हैं जाके पीटीआई के, उमैर नियाजी। तो पहले भी सदर आरिफ अलवी ने कमर जावेद बाजवा की मुलाकातें करवाई थी ना, अंदर बैठ के क्या हो रहा था और बाहर निकल के गालियां निकाली जा रही थी, अंदर बैठ के उस रास्ते पे नतीजा नहीं निकल सका ना, सदर नतीजा नहीं निकल सका, खुद पीटीआई के अंदर भी मायूस जी नहीं, उसकी देखें नतीजा क्यों निकले, नीयत में फतूर था। 25 मई पिछले साल 25 मई 2022 को इंतखाबात हो जाते, इंतखाबात का ऐलान हो जाता, लेकिन अंदर ये मुज़ाकरात में तय हुआ और खान साहब ने बाहर निकल के कह दिया मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूं, पेशावर से शुरू करूंगा। तो याद नहीं आपको? तो वो ये जो एतमाद की जो कमी है ना, ये कैसे पूरी होगी, इसके लिए गारंटीज कौन देगा, ये अहम सवाल है। ये बड़े मसले हैं, क्योंकि ये सवाल का जवाब मिल गया तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। फिर देखते हैं।